जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज जो मैंने रेसिपी बनाई उस पर मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ कि घर पर मैं इतनी आसानी से बना लूँगी। मुझे भी पता नहीं था और बहुत ही आसानी से बन गई, बहुत ही अच्छी बनी है। तो ये है बालूशाही, जो कि हम शादी ब्याह में खाते हैं ना, तो वही है ये बालूशाही। और इसको हम घर पर बहुत ही आराम से बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैंने 1/3 मतलब जिस पोर्शन का हम मैदा लेंगे उसका थर्ड भाग 1/3 मैंने घी लिया है, देसी घी लिया है। और इसमें लिया है ये पौन कटोरी पानी लिया है। और ये मेजरमेंट फिक्स इसी तरह से लेना, आपकी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और बहुत ही जूसी बनेगी। मतलब आप खाते रह जाओगे, इतनी अच्छी बनेगी, सबको पसंद आने वाली। मेरी तो शायद दिवाली तक नहीं चलेगी, आप आराम से बना सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाला है मैंने। नमक क्या होता है ना, मीठी चीज़ों में थोड़ा सा नमक, एक चुटकी नमक डाल दो ना, तो वो उससे ना मीठी चीज़ का टेस्ट अच्छा हो जाता है। अब इन तीनों को मिक्स कर लिया है और अब इसमें हम मैदा डालेंगे। तो मैदा ये पौन पौन कटोरी करके लगभग 1.5 कटोरी हो गया है। कटोरी पूरी भरी हुई नहीं थी, तो इस तरह से ही मेजरमेंट लेंगे। मतलब जिस मैदा ली है उसका 1/3 लिया है मैंने घी, और आधा करीब लिया है, आधे से थोड़ा कम पानी, और ये पूरा 1.5 कटोरी के लमसम है मैदा। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाहो तो आप मिक्स करने के बाद भी देख सकते हो पानी की ज़रूरत, मतलब हमको किस तरह का डो तैयार करना है मैं आपको भी बता दूंगी। अभी आपको लग रहा होगा इसमें पानी की ज़रूरत है, पर नहीं है। ये बिल्कुल हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ना, इसको हल्के हाथों से ही मिक्स करना है। बिल्कुल टाइट डो तो बिल्कुल भी नहीं लगाना, बस बाइंडिंग लानी है। और इस समय मैं इसमें बेकिंग पाउडर मिलाना भूल गई, वो इसी वक्त मिलाना, तो मैंने बाद में डाला, अब डाल रही हूँ मैं। तो ये है मतलब जो टेबल स्पून होती है उससे थोड़ा, मतलब आधा टेबल स्पून करीब है ये। आप खाने का सोडा लो तो वो इसका आधा लो। अगर खाने का सोडा आप ले रहे हो घर में और मैं बेकिंग पाउडर ले रही हूँ, तो ये करीब मैंने ये टेबल स्पून लिया है आधा। और इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पहले ही डाल लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे मैंने मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये। क्योंकि अभी तो हम इसे आटे को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और भी। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख दूँगी अच्छी बाइंडिंग आने के बाद। और जब तक हम चाशनी बना लेंगे, तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1.5 कटोरी चीनी ली है और इसमें आधा कटोरी हम पानी डाल देंगे। और इसको हम मतलब पिघलाएंगे चीनी को। और जब चीनी पिघल जाएगी तो हमको जो चाशनी है ना, बिल्कुल गाढ़ी नहीं बनानी, बिल्कुल तार नहीं बनाना, बस चिपचिपापन आ जाए, बस इतनी ही चाशनी बनानी इसकी। और इसमें एक इलायची को कूट कर डाल दिया है और कुछ केसर के धागे डाल देंगे। अब चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा पीला फूड कलर भी डाल सकते हो, इससे क्या जो हम बालूशाही बनाएंगे उसका कलर और अच्छा आ जाएगा। लेकिन मैं कलर को अवॉइड ही करती हूँ। जितना अच्छा सीख जाएगा उसी से बनाया है मैंने, ये फूड कलर बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। और इसमें अभी इस चाशनी को हम बिल्कुल मतलब चिपचिपी होने तक ही करेंगे तैयार। गाढ़ी नहीं करनी हमको, तार नहीं बनाना है, बस ये गाढ़ापन आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपापन आ जाए, बस इतना ही रखना है। और उसके बाद हमको गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। तो चाशनी बना के रखने के बाद जब हम बालूशाही डालेंगे ना, तो इसको हल्का गर्म करेंगे वापस, क्योंकि ठंडी में नहीं डालना है हमको, हल्का गर्म रहेगी ना चाशनी तभी डालना है। तो अब मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। और जो हमने आटा लगाया था, मैदा लगाई थी, उसको लेंगे और उसको गूँथेंगे नहीं, बस इसी तरह से फैलाते रहेंगे हाथों से, हल्के हाथों से। बिल्कुल भी मतलब हमको टाइट डो नहीं लगाना, मिक्स नहीं करना जैसे चपाती का लगाते, इसी तरह से हाथों से फैलाते रहेंगे। और इसको हम अब 4 भागों में कट कर लेंगे। ये मतलब जिस तरीके से मैंने बनाई ना, इस तरीके से अगर बिल्कुल इसी तरीके से बनाई ना आपने, तो बहुत अच्छी बनने वाली है और बहुत अच्छी लेयर बनेगी इस तरह से बनाओगे तो। ये मतलब ये टेक्निक है एक तरह से। तो इस तरह से ये जितनी भी बार हम करेंगे ना उतनी लेयर बन जाएगी इसमें। तो कम से कम 5 बार तो करना ही है आपको इस तरह से। फिर फैला लेंगे हाथों से, फिर कटिंग करेंगे, फिर वापस से वही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से कम आप 5 बार तो कर ही लीजिएगा, इससे बहुत अच्छी लेयर बनेगी आपके इसमें। क्योंकि हमने जो मोइन है वो भी लिमिटेड ही डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। और इस तरह से फिर कटिंग कर ली है मैंने, तो लेयर बनती जाएगी।
4 भागों में कट कर लिया, फिर सेट कर लेंगे और फिर इससे वापस इसको फैलाएंगे। तो इस तरह से मैंने 5 बार किया है ये प्रोसेस। 5 बार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे ना, इसको अब बालूशाही बनाने की तैयारी करेंगे। तो एक बार का बिल्कुल सही शेप में ले लेंगे जिससे इसकी कटिंग अच्छे से हो जाए। बहुत ही अच्छा तरीका है, बिल्कुल जैसे हलवाई बनाते हैं ना उसी तरीके से बनाइए। ये टेक्निक भी मैंने किसी से सीखी थी। तो इस तरह से लेयर बन जाती है इसमें, और इसको अब हम अच्छे से शेप में कर लेंगे ताकि हम लोइयाँ बना सकें। और बहुत ही आसान है बनाना, मतलब ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा आपको अगर बनाओगे तो। इस तरह से फर्स्ट टाइम में ही जब अच्छी चीज़ बन जाती है तो आप आराम से बना सकते हो। अगर एक बार अच्छा नहीं बनेगा तो दोबारा अच्छा बन जाएगा, लेकिन एक बार में ही अच्छा बना लोगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे, जॉइंट बिल्कुल भी नहीं आना है। तो इस तरह से हाथों से लंबा कर लेंगे और छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ लेंगे जिससे एक जैसी बनेगी। मतलब एक ही हाथ से लोई बनाओगे तो एक जैसी बनेगी, नहीं तो फिर वो क्या होना छोटी बड़ी हो जाएगी। और इसी टेक्निक से बनाना आप मतलब अपने से कुछ अलग से नहीं मत करना, नहीं तो आपकी नहीं बनेगी बालूशाही। अब इस तरह से जो मतलब जॉइंट है ना वो अंदर की साइड आना चाहिए। और एक लोई बना लेंगे इस तरह से घुमाते हुए। और इस लोई को बनाने के बाद हम इसमें जो हमारी छोटी फिंगर होती है उससे एक छेद करेंगे। आप जॉइंट मत लाना, बिल्कुल सेम इसी तरह से बनाना। बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी आपकी। इस तरह से फिंगर से हम ले लेंगे। तो इसी तरह से बनाना, बिल्कुल सेम इसी तरह से, बिल्कुल भी जॉइंट नहीं खुलेगा, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं बिखरेगी। अगर आपने गलत तरीके से बनाई तो ये हो सकता है आपकी कढ़ाई में बिखर जाए। तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको जब भी सही बनेगी ये। और मैंने घी को गर्म होने रख दिया है। मैंने घी लिया है क्योंकि मिठाइयाँ घी में ही अच्छी लगती है। चाहो तो आप तेल में भी बना सकते हो, लेकिन मैं घी में ही बनाती हूँ मिठाइयाँ। और घी की सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा रहती है घी की बनी हुई चीज़ों की। तो ये घी बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, लो फ्लेम पर ही मतलब गर्म होना चाहिए। हाई फ्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करना आपको। और एक एक को धीरे धीरे डालेंगे हम, और इनको डालते ही बिल्कुल टच नहीं करना, इनको थोड़ा सिकने देना है। और ऐसा जैसे हम पलटते हैं ना फटाफट फटाफट, ऐसे भी नहीं पलटना, एक एक को धीरे धीरे पलटना है। और आप देख रहे होंगे ना डालते ही फूलने लग गई, तो इनका साइज़ डबल हो जाता है। जिस शेप में हम बनाते हैं ना उससे जस्ट डबल हो जाता है। और कुछ पड़ते तो आपको दिख रही होगी हल्की हल्की बनती हुई, जैसे खुलती है ना तेल में, लेकिन ये बिल्कुल नहीं, तेल का घी बिल्कुल खुलेगी नहीं आपको, बिल्कुल भी देखना। बस इनको हल्के हाथों से ही पलटना है इस तरह से, बिल्कुल भी टच नहीं करना, नहीं तो ये फिर क्या होता है बिखरने का चांस रहता है गरम गरम में। तो हल्के हाथों से इस तरह से अलटते पलटते लो फ्लेम पे कम से कम मैंने 10 से 15 मिनट तक सेका है इनको, ताकि अच्छे से सिक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकना है इनको। तो ये जो मैंने जितनी भी बनाई 2 बार में करके बनी है, मतलब 2 बैच बनाया है ये। एक बार में ज़्यादा ना डालें। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आपको मेरी रेसिपी। इस तरह से मैंने बना के रख ली, एक बैच मेरा तैयार हो चुका है और ये दूसरे की तैयारी कर ली मैंने। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम रसगुल्ले गुलाब जामुन तो हर दिवाली पर बनाते हैं, इस बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। बालूशाही बहुत आसानी से बन जाएगी। अभी तो टाइम है, आप आराम से बना सकते हो, मतलब जल्दबाजी में बनाने वाला काम तो है नहीं है। और ये हल्के ब्राउन कलर की हो गई है तो लगभग सीख चुकी है, फिर नहीं तो ज़्यादा सीख जाएगी। तो चाहो तो आप इससे हल्का सा ज़्यादा भी सेक सकते हो। और अब हम इनको निकाल लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही सेकी है मैंने ये। और अब हम चाशनी में डालेंगे। तो चाशनी को अगर ठंडी हो गई है तो उसको हल्का गरम कर लेंगे, बिल्कुल गरम नहीं करना, हल्का गरम ही करना है, ज़्यादा तेज़ गरम में नहीं डालना है, क्योंकि ये भी गरम है हमारे और फिर चाशनी भी गरम होगी तो हो सकता है बिखर जाए चाशनी में डालने के बाद। तो दूसरा बैच डाल देती हूँ मैं तब तक, क्योंकि चाशनी भी मेरी गरम है।
तो इस तरह से इसको भी मैं डाल दूँगी, तो ये भी सिक जाएगी हमारी। तो अभी चाशनी हमारी तैयार है, तो इसमें डाल दी है मैंने। अभी इसको हम बिल्कुल इसमें मिक्स कर लेंगे चाशनी में, और इसको चाशनी में कम से कम 10 से 15 मिनट ही रखेंगे ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले चाशनी। और इसको ढक देंगे हम थोड़ी देर तक के लिए, इसको ढक देंगे ताकि ये जो चाशनी है ना अच्छे से हमारा ये रस पी ले। थोड़ी देर ढक देंगे, मतलब 10 से 15 मिनट तक रखना है हमको ये, ताकि ये अच्छे से हो जाए। और उसके बाद ये निकाल लेंगे हम 10 से 15 मिनट के बाद, और दूसरा बैच डाल देंगे। अगर चाशनी गाढ़ी हो जाए इस बीच में तो हल्का सा पानी डाल के एक उबाल ले लें। और ये बनकर तैयार हो चुकी है मेरी, मतलब जितनी मैंने मैदा बताई थी ना आपको, उसमें इतनी बनके तैयार हुई है और इतनी अच्छी बनी है। मतलब ये यकीन करो, आप दिख ही रही होगी आपको कितनी अच्छी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और आराम से टूट रही है, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट लेयर वाली बनी है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है। तो मैं दूसरी तोड़ के बता रही हूँ आपको कितनी अच्छी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई करें रेसिपी और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी कैसी लगी।